नमस्कार आप सभी को, मैं विकास। इसका पहला वीडियो बनाते वक्त मैंने कहा था विषय पे बात करूंगा। मैं दो विषय पे मेरा मत, लेकिन मैं पहला वीडियो में दो बात नहीं कर सका। मैं एक ही विषय के बारे में बात कर सका, इसलिए मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। उसमें मैंने मांसाहार के प्रति लोगों में आकर्षण जो हो रहा है वर्तमान समय में, इस विषय में भी लोग बहुत अपने आप को झोंक रहे हैं। वो विषय है नशा। मेरा दूसरा भाग है। इसमें मैं बहुत अहम मुद्दा जो अभी का समय है, इस विषय के प्रति भी लोग बहुत आकर्षित हो रहे हैं। नशा जैसे कि सिगरेट स्मोक हो गया, उसके बाद में अल्कोहल कंज्यूम हो गया। तो इस प्रकार का जो नशा है, इस प्रकार का नशा के और भी लोग बहुत आकर्षित हो रहे हैं। और अभी के समय जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी बहुत एग्रेसिव होके इस नशा की ओर बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। कम होने का कुछ भी एक दिशा नहीं दिख रहा है। जिस तरह से जिस वजह से लोग इस नशा से लोग पीछे हटे, लेकिन लोग लगातार नशा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए इस समय ये स्मोक नशा के विषय में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आप लोगों के पास इतना अहम मुद्दा लेकर आया हूँ, और इस विषय के बारे में अभी हम लोगों को चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। जो नशा के प्रति जागरूक है, उन लोगों को पता है कि नशा करने के बाद में शरीर में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, शरीर को कितना नुकसान करता है स्मोक करने से। उसके बाद में अल्कोहल कंज्यूम करने से शरीर में कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। हम लोगों के अभी नशा का विषय लेके इसका जागरूकता बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। लोगों को जागरूक करना भी ज़रूरी है कि नशा के कारण लोगों का जो हेल्थ जो इंजरी है वो कितना घातक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि लोग नशा करने एक बार नशा कर लेने के बाद में वो नशा नहीं करते हैं। एक बार नशा करने के बाद में उसको एक नशा का लत लग जाता है, तो वो नशा से दूर नहीं रह सकता। वो कंटिन्यू नशा करते ही जाता है, क्योंकि नशा करने के बाद में हम लोगों का जो मस्तिष्क में एक जो हम लोग नशा करने के बाद में हम लोग को एक रिलैक्स फीलिंग होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी स्मोक है उसमें बहुत सारे हानिकारक जो केमिकल है, जैसे कि आप लोग जानते हैं निकोटीन, और उसमें और बहुत सारे केमिकल है जो हमारे मस्तिष्क में जो केमिकल का जो संरचना है, जिसमें से एक आप लोग अहम भाग जो जानते हैं, सभी लोग उसका नाम सुनते हैं, जो डोपामिन है। वो डोपामिन को जाके हिट करते हैं, जिसके कारण डोपामिन रिलीज होती है, और उसके कारण हमें थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है और आनंद थोड़ा सा कुछ ऐसा महसूस होने लगता है। वो डोपामिन के कारण ऐसा होता है। उसका करीब 1 से 1.5 घंटा तक उसका एक काम करने का सीमा है। वो एक से 1.5 घंटा तक ही वो एक्टिव रहता है। तो उसके अंतराल में लोग थोड़ा अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं, थोड़ा अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। वो डोपामिन के कारण ही। वो एक 1.5 घंटा के बाद में समाप्त हो जाने के बाद में फिर नशा करने का तलब लगने लगता है, और फिर वो इंसान उसी रिलैक्सेशन में जाने के लिए फिर से वो स्मोक करता है, फिर से वो अल्कोहल कंज्यूम करता है। तो उसका एक लगातार उसका एक आदत से बन जाता है, और उस लगातार आदत के कारण वो एक नशा के जाल में फंस जाता है। और आप लोगों को पता ही है कि स्मोक करने से सबसे बड़ा एक बीमारी होता है। सबसे बड़ा बीमारी वो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी होता है। COPD का फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये बीमारी एक बार हो जाने के बाद में ये लाइफ टाइम हो जाता है।
ये बीमारी फिर आपको कभी नहीं छूटेगा। ये बीमारी आपको जब तक आपका शरीर नष्ट नहीं हो जाता, जब तक आपका मृत्यु नहीं हो जाता, तब तक ये डिजीज़ कम्प्लीटली इसका सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, इस डिजीज़ का कुछ मेडिसिन्स लेके आप उसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा घातक बीमारी है। इसमें एक बहुत सारे लक्षण हैं। उसमें से आपका सांस का फूलना होता है, और आप कभी कुछ हार्ड काम करते हैं तो आप थोड़ा ही समय में हाँफने लगते हैं, और आपको हमेशा थकान सा महसूस होगा, और उसके बाद में फिर आपका दिन प्रतिदिन आपका शरीर का जो वेट है, वज़न है, वो घटते जाएगा। तो ये COPD जब आपको बीमारी लगता है तो आपको ये सारे लक्षण दिखाई देगा, जिसके कारण भारत सरकार का भी आंकड़ा है कि भारत में स्मोक के कारण और अल्कोहल कंज्यूम के कारण भारत देश में प्रतिवर्ष करीब 13 लाख डेथ रिपोर्ट होती है हर साल। ये केवल स्मोक की वजह से और अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से इतने सारे लोगों का मृत्यु होता है। ये 13 लाख कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ऐसे अभी भी हम लोगों का इस वर्ल्ड में ऐसे बहुत कंट्री हैं जो इस इतने संख्या के आसपास में अपना पॉपुलेशन रखते हैं, जितना पॉपुलेशन हम लोगों का देश में एनुअली मतलब सालाना लोग डेथ कर जाते हैं। और दुख की बात यही है कि इतने सारे लोग जो डेथ हो जाते हैं, तो इन लोगों का कोई देश में इन लोगों का कोई योगदान रहा हो, या समाज के प्रति इन लोगों का योगदान रहा हो, या देश में कुछ अच्छा करते इन लोगों का डेथ हो गया हो, ऐसा भी नहीं है। इसलिए ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि इतने सारे लोग जब तक जीवित रहे भारत में, तब तक भारत के जितने भी संसाधन थे उन संसाधन का उपयोग किए। उसके बाद में इन संसाधन का उपयोग ये लोग सही ढंग से कर भी नहीं पाए, और ये अपने आप को इतने गलत चीज़ का कंज्यूम करने की वजह से अपने आप को मिटा डाले। और हम लोगों का जो भारत सरकार का ही एक आंकड़ा है, भारत सरकार का ही एक संस्था है NTCP, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टबाको कंट्रोल प्रोग्राम। ये सरकार ही चलाती है, और इस प्रोग्राम में लोगों को जागरूक करती है सरकार कि आप टबाको का कंज्यूम ना करें, सिगरेट का कंज्यूम ना करें, और अल्कोहल आप कंज्यूम ना करें। ये संस्था है सरकार का, और ये संस्था लोगों को जागरूक करती है। इस समय भारत में 26 से 27 करोड़ लोग स्मोक करते हैं, और अन्य प्रकार के जो नशीला पदार्थ है उसको कंज्यूम करते हैं। करीब 26 से 27 करोड़ लोग। भारत का जो आबादी है उसका 28% आबादी है, मतलब ये आबादी बहुत बड़ा आबादी है। इससे पता चलता है कि हम लोगों का जो भारत देश है वो नशा के प्रति कितना अग्रेसिव होके बढ़ रहे हैं आगे। इसलिए ये बहुत दुख की बात है। हम लोगों के पास में ऐसा कोई भी संसाधन नहीं है जिससे हम लोग अपना जीवन में उतार सके और अपने जीवन में उसको ला सके, जिससे हम लोगों को ऐसे बुरी चीज़ को कंज्यूम करने से हम लोग अपने आप को बचा सके, ऐसी गलत चीज़ के पास जाने से अपने आप को बचा सके। लेकिन भारत देश के जो नागरिक है उन नागरिक को सरकार लोगों को अंधेरा में रखने का काम करती है। मैं आप लोगों को बताया जो सरकार का जो संस्था है, संस्था चलाती है, और उसमें वो प्रचार करती है कि टबाको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। लेकिन आप उसका दूसरा पक्ष देखिए, जितना सरकार जो नशीला पदार्थ का सेवन ना करने के लिए वो प्रचार कर रही है, उसका विपरीत सरकार उसी नशीला पदार्थ को सबसे ज़्यादा उस पर लाइसेंस दे के सरकार उसका उत्पादन कर रही है। प्रोडक्शन में भागीदारी, हिस्सेदारी बन रही है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार उसमें से भागीदारी बन रही है। एक तरफ वो नशा मुक्ति का एक प्रोग्राम चलाती है,
और एक तरफ नशा उत्पादन के लिए वो प्रोत्साहन देती है, लाइसेंस देती है। इसमें आम जनता का ही एक तरफा मार झेलने को मिलता है। सरकार जो प्रचार प्रसार करती है, जो मुक्ति केंद्र का जो संस्था चलाती है, उस संस्था चलाने के लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? वो जो पैसा है वो आम जनता का ही है। आम जनता का जो खून पसीना का कमाई हुआ टैक्स का पैसा। नशा मुक्ति के लिए सरकार प्रोग्राम चलाती है। एक तरफ टबाको जैसे नशीला पदार्थ को उत्पादन के लिए सरकार एक तरफ प्रोत्साहन करती है, लाइसेंस बांटती है। इससे पता चलता है कि सरकार जो भारत देश का जो नागरिक है, उन नागरिकों को अंधकार में रखने का प्रयास करती है। हमेशा ये कोशिश रहता है। तो इसलिए हमें एक और समझदार नागरिक होने के कारण हम लोगों को ये समझना पड़ेगा हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। हमें ऐसे विषय के बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं हुए तो हम और जो लोग हैं उन लोगों को हम लोग कैसे जागरूक कर पाएंगे। दूसरों को जागरूक करने से पहले अपने आप को जागरूक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जिस विषय के बारे में लोगों को सूचना के माध्यम से आप जागरूकता फैलाना चाहते हैं और लोगों तक उस विषय के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, उससे पहले आपको उस चीज़ से अवगत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही तरीक़ा से उस चीज़ से अवगत नहीं होंगे तो फिर आप लोगों को भी समझा नहीं सकेंगे। अपने आप को सबसे पहले जागरूक करना पड़ेगा, अपने आप को हर तरीक़ा से मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को समझा सकेंगे, लोगों को बता पाएंगे कि हाँ ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। इसका अपने जीवन में उपयोग या तो धारण करने से आपका ये नुकसान होगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों तक सही बात पहुँचा सकूँ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि लोग जितने भी नशीला पदार्थ का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप आज से ही वो नशीले पदार्थ का आप उपभोग छोड़ दीजिए और उसको अपने जीवन से हमेशा के लिए विदा कीजिए। क्योंकि अब जितने भी नशीला पदार्थ का जो उपभोग करते हैं वो आपके लिए एक बहुत बड़ा आपके लिए मुसीबत लेके आएगा। तो अगर आप अभी मेरा बात सुनते हैं और आप अभी से आप कंज्यूम करना छोड़ देते हैं, जितने भी नशीला पदार्थ आप कंज्यूम करते हैं, तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। मैं आपको आर्थिक रूप से तो मदद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरा बात को मानते हैं और मेरी बात में आपको कोई सच्चाई दिखती है, तो आप अगर इसको छोड़ते हैं तो इसका फ़ायदा आपको ही होगा। मुझे पता है कि मैं नशा के रिलेटेड में जो वीडियो बनाया हूँ और जो मैं बात कह पाया हूँ, मुझे पता है इसमें बात पूरा नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कितने भी जानकार व्यक्ति हो, कितने भी रिसर्चर हो जो रिसर्च करते हैं, उसके बाद में फिर वो अपना वक्तव्य रखते हैं, तो उन लोगों का भी वक्तव्य पूरा नहीं होता है। मैं अपनी तरफ से जितना जानकारी इकट्ठा कर पाया और जितना मेरे समझ से मैं समझ पाया, उसके अनुसार मैं ये बात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये मेरा बात अच्छा लगा। मैं एक बात हमेशा ये कहते रहता हूं कि आप अगर मेरा बात सुनते हैं तो मेरा बात सुनने के बाद में आपको कुछ काम करना है। लेकिन काम करना है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई उल्टा पल्टा काम करें, गलत काम करें। अभी मैं जितने जो वीडियो में आपको जो बातें मैं बोला, उसमें मैंने कहा कि नशा के प्रति जागरूक होते हैं और आप नशा के प्रति जागरूक होने के बाद में आप उस नशा को अपने जीवन से निकालते हैं, तो उसका बेनिफिट वो आपको ही होगा, आपके परिवार को होगा और आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बीमारी से आप बच सकते हैं। तो काम करने का मतलब वो अपने तरफ आपको काम करना है और उस काम का जो फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, वो आपको ही मिलेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा वीडियो देखने के बाद, मेरा बात सुनने के बाद में आप काम कीजिए और काम आप अपने लिए कीजिए। मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों के पास और कुछ नया बात लेके आऊँगा। मैं अभी लगातार आप लोगों के लिए नया बात लेके आऊँगा और ऐसी बात लेके आऊँगा जो लोगों के लिए होगा, और वो बात लेके आऊँगा जो वो बात लोगों तक पहुँचना चाहिए।
मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरा वीडियो थोड़ा शॉर्ट में हो, लेकिन हमेशा मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। कुछ बोल रहा हूँ तो उसका किसी का फ़ायदा हो, किसी का उसमें फ़ायदा हो जाए, तो मैं ये कोशिश करता हूँ, जिस कारण मेरा वीडियो लंबा हो जाता है। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही है कि मैं लोगों को जागरूक कर सकूं। मैं एक भारत देश का एक नागरिक होने के कारण मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मेरा ये उत्तरदायित्व बनता है कि अगर मैं अपने जीवन में कुछ जान सका हूँ, समझ सका हूँ, तो मैं लोगों के साथ में शेयर करूँ। नमस्कार, जय हिंद।